हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अब्दुल। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, कमेंट क्या होता है, सिंगल इनवर्टेड कॉमा क्या होता है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट। तो आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर भी साथ में देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जाके मैं सर्च कर लेता हूँ अपना आइडियली, क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग अपना कोड करेंगे पाइथन का। तो ये हमारा शेल आ गया। कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल लेना है, देन कंट्रोल एस करके इसको हम लोग करेंगे सेव। इसका नाम मैंने टी वाई दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, .py। ये मैंने टी वाई दे दिया। अब समझो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर होता है जिसके हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। क्यों डेटा स्टोर करते हैं? क्योंकि इसका आगे जाके मुझे यूज़ है मेरे फंक्शन में। जैसे अब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं पिकनिक पे, तो हम लोग पानी की बोतल लेके जाते हैं ना, क्योंकि हमको पता है मैं आगे जाके प्यास लगेगा, हम लोग पानी पियेंगे, इसलिए हम लोग उसमें कंटेनर रहता है एक बोतल हमारा, उसके अंदर पानी पुट कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखना, जो वेरिएबल बनाते हो हमेशा लेटर्स होने चाहिए। नंबर्स को अलाउ नहीं करता ना अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे आपको हो गया ना सिम्बॉल्स, ये सब को भी अलाउ नहीं करता, और अर्थमेटिक ऑपरेटर को भी अलाउ नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इक्वल टू मैंने बोल दिया। अब देखो यहाँ सिंगल इक्वल चलता है। क्या चलता है? सिंगल इक्वल यानी असाइन करना, डबल यानी कंपेयर करना। अब इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा में जो भी आपको डेटा पास करना है इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए टेक्स्ट का। तो मैं ए इक्वल टू मैंने बोल दिया, जैसे इंडिया। क्या बोल दिया मैंने? इंडिया। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने वेरिएबल बना के सेव किया, यानी जो इंडिया है कहाँ जाके सेव हो गया? ए के अंदर। देन यहाँ से मैं बोलूँगा प्रिंट ए। अब प्रिंट ए क्या है? तो यानी जैसे मुझे देखना है कि ए के अंदर किस टाइप का डेटा, क्या डेटा है मुझे बता, तो मैं उसके लिए प्रिंट करूँगा। यानी आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रिंट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? रन, नहीं तो आप 5 भी यूज़ कर सकते हो, F5। इसको ओके करेंगे। देखिए इंडिया आ गया। देन इसको यहाँ जाके बाद अब मैं चाहता हूँ ये कोड यहाँ रहे लेकिन एग्जीक्यूट ना करे, तो यहाँ जाके सिंगल कमेंट कर देंगे। इसमें हर सिंगल कमेंट होता है। कमेंट यानी इसका यूज़ ये होता है, जैसे देखिए मैं और आप एक बड़े से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। आपका शिफ्ट डे में, मेरा शिफ्ट नाइट में। आपने कोई वेरिएबल असाइन किया, कुछ भी कोड किया है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका क्या यूज़ है? तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके इसके साइड में मुझे मैं इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसकी रिगार्डिंग कि इसका ये यूज़ है, फ्यूचर में इसका मेरे को ये काम करना है। अब देखिए सबसे अब जैसे मैंने बोला 1a इक्वल टू, जैसे हम यहाँ ले लेंगे 1 इक्वल टू ए। अब यहाँ मैंने बोल दिया इंडिया। अब यहाँ जाने को इसको मैं करूँगा प्रिंट 1a, उसको F5 करेंगे तो क्या देगा ये? एरर। क्योंकि वेरिएबल में अलाउ नहीं है कि आगे नंबर हो, आगे हमेशा आपका टेक्स्ट होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ बहुत लोग का आएगा, ठीक है चलो आगे हम लोग नंबर नहीं ले सकते स्टार्टिंग में, तो क्या हम लोग बाद में ले सकते हैं नंबर? हाँ। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने A1 कर दिया, क्या किया हमने? A1। इसको भी यहाँ से कट करके मैंने A1 कर दिया। देन F5 करना है। कहाँ गया फंक्शन F5? किया, देखिए आ गया इंडिया। देन आपको बैक करना है। इसको फिर से मैं कर दूंगा कमेंट। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा, हम लोग स्पेस भी तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए स्पेस ए करके इक्वल करके मैंने यहाँ दे दिया एप्पल। क्या बोल दिया मैंने? एप्पल। देन यहाँ जाके मैंने बोला प्रिंट ए इक्वल टू ए, सेम मैंने कोड रखा F5 के। देन देखो एरर दिया, तो ये स्पेस को भी अलाउ नहीं करता है। तो आप लोग को याद रखना, जब भी कोई वेरिएबल बनाना उसके अंदर आगे नंबर्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सॉरी आगे नंबर्स नहीं होना चाहिए। सेकंड, स्पेस नहीं होना चाहिए। थर्ड, अभी का अरिथमेटिक ऑपरेटर का भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने एक साथ दोनों को सिलेक्ट किया, अल्ट, और आपको जो हैश का सिंबल उस पर क्लिक करना, ऑटोमेटिक एक साथ सबको कमेंट कर देगा। अब मैंने बोला प्लस ए इक्वल टू, अब यहाँ मैंने अमन लिख दिया। क्या लिख दिया? अमन। देन यहाँ जाके मैं लिखूँगा प्रिंट प्लस ए। ये जाने के बाद एक मिनट सर दोस्तों, ये थोड़ा आ गया इशू, इसको यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इसको कर देंगे कट, ये आता रहेगा नहीं तो। अब इसको हम लोग करेंगे F5, इंटर किया, देखिए एरर दिया। तो यानी स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। सेकंड, दो वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। सेकंड, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। हमने कर दिया यहाँ से इसको कमेंट। अब हम लोग यहाँ तीन जाके डेटा टाइप देखेंगे, 3 डेटा टाइप, ज़्यादा नहीं। स्ट्रिंग, INT इसको बोल देंगे यानी इंटीजर। एक आपका होता है फ्लोट। क्या होता है? एक फ्लोट। स्ट्रिंग यानी आपका क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, इसके अंदर आपके टेक्स्ट यानी अल्फ़ाबेट, नंबर, ये सब भी आ गए। सिंबल आपके आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। टेक्स्ट हो गया, तो मैं अपना सिंबल लिख दिया, सिंबल्स आ जाएंगे। नंबर यानी सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। जैसे इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं, जैसे आपने एक फॉर्म फिल किया, मुझे आपका एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस में क्या होता है? नंबर भी होता है, स्पेस, सब कुछ होता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ टेक्स्ट लेंगे। अगर ईमेल आईडी कोई बना रहा है तभी वहाँ टेक्स्ट लेंगे, वहाँ टेक्स्ट भी होता है, आपका सिंबल भी होता है, नंबर भी होता है, उसके लिए हम यहाँ टेक्स्ट स्ट्रिंग लेंगे।
इंटीजर यानी प्योर नंबर, जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये सब आपके प्योर नंबर हो गए। फ्लोट यानी जिसके अंदर पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं पॉइंट, जैसे मैंने 1.5 2.5 2.0 हो गया, फिर आप ऐसे 2.10 कर सकते हो, तो ये सब के नंबर आपको फ्लोट हो गए। इन सब के हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ए इक्वल टू, मैंने बोला नेहा, क्या बोला मैंने यहाँ नेहा, देन हम लोग करेंगे प्रिंट ए, देन F5 करेंगे और इसको यहाँ से करेंगे रन, नेहा आ गया। अभी ये आपको कैसे पता है कि स्ट्रिंग का डेटा इंटीजर का है कि फ्लोट का है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके लिए पाइथन में फंक्शन है टाइप, क्या फंक्शन उसका नाम टाइप, तो यहाँ लिखो प्रिंट, यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइप और यहाँ हम लोग ए करके यहाँ से करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखो टाइप क्या आ गया, str ने स्ट्रिंग क्लास है ये। ऐसे हम लोग इंटीजर का भी कर लेते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा कंट्रोल सी से पूरा कॉपी, फिर इसको कमेंट कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट किया मैंने। अब जहाँ नेहा है ना, मैंने वहाँ कर दिया 10, क्या कर दिया 10। आप एक जगह कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, तो हमेशा याद रखना वेरिएबल छोटा लेना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। और यहाँ से हमने इसको इंटर किया, देखो क्लास इंटीजर आ गया। अभी जैसे देखो ये जो शेल का पेज पूरा फिल हो गया मेरा, यानी फुल हो गया, तो मैं क्या करूँगा सिंपल यहाँ से कट कर दूँगा, आगे कोड करता रहूँगा, उसको रन करूँगा, ऑटोमेटिक पुराना पेज भर के दे देगा नया। इस पर गया। अब यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, इसको ऐसे करने के बाद थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ। अब यहाँ मैंने बोला 0.3063 बोल दिया मैंने, फंक्शन F5 किया, ओके किया, तो देखो क्या आ गया क्लास फ्लोट। आई होप आप लोग को यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से मैं करता हूँ कट, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको करूँगा कमेंट। अब थोड़ा हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई, जैसे देख लेंगे इसलिए डबल देख के। और एक होता है हमारा रिमाइंडर, ये परसेंटेज की जैसे यूज़ कराते हैं हम लोग यहाँ, मतलब परसेंटेज का सिंबल लगा के रिमाइंडर लगाते हैं उसमें। अभी जैसे एक वेरिएबल लेता हूँ, ए इक्वल टू मैंने बोला 5, बी इक्वल टू मैंने बोल दिया 2। अब मैं क्या करूँगा प्रिंट ए प्लस बी बोल दिया मैंने। मैं पूरा कोड एक साथ क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ इधर से। अब यहाँ जाने के बाद कंट्रोल वी करके मैंने, सॉरी था कमेंट कॉपी नहीं हुआ प्रॉपर, एक कॉपी करते वापस हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखो जो प्लस है इसके अंदर हम लोग कर देंगे यहाँ माइनस, फिर यहाँ जाएंगे हम लोग कर देंगे उसको मल्टीप्लाई, फिर यहाँ डबल मल्टीप्लाई जैसा साइन दे देंगे तो पावर बना देगा उसको। फिर हम लोग स्लैश कर देंगे यहाँ, एक और डबल स्लैश यहाँ कर देंगे, एक बार और हम लोग करके यहाँ तो रिमाइंडर के लिए रख लेते हैं। और यहाँ जाने के बाद हमको ये कर देंगे, देन हम लोग F5 करेंगे। देखिए आ गया। अब इसको समझते कैसा हुआ। अब यहाँ देखो 5 + 2 7, 5 - 2 3, 5 × 2 10, 5 का पावर 2 कर दो तो क्या हो गया 5 5 जो 25 हो गया। ऐसे स्लैश हमने किया तो डिवाइड करके पॉइंट में आ गया। जब हमने डबल स्लैश लगा दिया तो पॉइंट का वैल्यू हटा देगा वो। और जो आपका 1 वो रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर। आई होप आप लोग यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट। अब हम लोग देखते हैं कमेंट किस टाइप का होता है, कमेंट कितने टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ चलते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे ये हमारा स्ट्रिंग था ना, तभी देखो जो स्ट्रिंग है ना उसका जो भी डेटा पास होता है सिंगल यूनिटेड हो गया, नहीं तो बहुत लोग डबल यूनिटेड भी लेते हैं, आप ट्रिपल यूनाइटेड भी ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर हम लोग ट्रिपल यूनाइटेड को कमेंट के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे मैं आपको उसका भी प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैंने एस नाम का वेरिएबल बनाया, देखो सिंगल यूनिटेड किया मैंने, यहाँ डेटा पास कर दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने। अब प्रिंट मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया अपना F5 करेंगे यहाँ से हम लोग, देखो ये आ गया। अब यही चीज़ को मैं क्या करता हूँ डबल यूनिटेड कॉमा में पुट करके देखता हूँ। कॉपी करेंगे कमेंट करेंगे, यहाँ जाने के बाद अब यहाँ थोड़ा मैं नंबर पुट कर दूँगा, चलेगा, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कमेंट डबल इन्वर्टेड F5 किया, देखो इसमें भी सेम कोड आ गया। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा पूरा अच्छे। इसको कमेंट करता हूँ मैं। अभी मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ एडवांस में ही, कमेंट किया इसको मैंने। अभी जैसे ए इक्वल मैंने बोला, मैंने यहाँ सब नंबर रखा और यहाँ मैंने P बोल दिया। अभी जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ P को, यहाँ जाने के बाद मैं बोलूँगा प्रिंट A और देन यहाँ से बोलूँगा F5, इसको रन किया तो ये क्या बता रहा है, अभी कुछ बता ही नहीं रहा, तो मैं नंबर लग रहा है। लेकिन अब मैं इसका टाइप पता करता हूँ, यहाँ क्या पता करूँगा मैं प्रिंट टाइप। टाइप पता ना आप लोगों को फंक्शन होता है, क्या बताता है इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है। यहाँ जाने के बाद F5 करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो क्लास str है। अब मैं इसको कास्टिंग करूँगा, यानी स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करना वो देखिए।
यहाँ जाने के बाद मैं क्या बोलूँगा, यहाँ देखो एक वेरिएबल बनाऊँगा बी नाम का, इक्वल टू मैं बोलूँगा INT, क्या बोलूँगा INT ए इक्वल टू, ऐसा किया मैंने। अब यहाँ जो भी मैं पता करूँगा किस में पता करूँगा, बी में। कहाँ पता करूँगा, बी में। और यहाँ हमने बोल दिया F5 और ये एग्जीक्यूट किया, देखो ओके हटाओ, कैंसिल कर देंगे इसको, कोई इशू नहीं। इसको यहाँ से करेंगे कट, रिटर्न एग्जीक्यूट कर देते हैं हम। देखिए ये आ गया हमारा इंटीजर में। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। अगले लेक्चर हम लोग सीखेंगे इनपुट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब क्या होता है। थैंक यू।